अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। बीजान को तो अब वरीशा की शादी की ही फिक्र खाई जा रही है। मेहरुनिसा से कह दिया कि तुम और शीरी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो ताकि मैं वरीशा की शादी अपनी ज़िंदगी में कर दूं और महक और उसका शौहर फिर जहां मर्जी जाए, मगर कोशिश करो कि जो रिश्ता ढूंढो वो मुल्क से बाहर हो ताकि वरीशा महमूद और महक से बहुत दूर चली जाए। दादो ये नहीं चाहती कि वरीशा इन दोनों के दरमियान में रहे और उसके ऊपर कोई बुरा असर पड़े या आगे उसके रिलेशन पर कोई बुरा असर पड़े। ये तो वैसे दादो बहुत अच्छा सोच रही हैं अगर वरीशा मान जाए तो। वरीशा ना तो कभी अपनी हरकतों से बाज आई है और ना ही कभी अपनी हरकतों से बाज आ सकेगी। मुख्तार और मेहरुनिसा की एनिवर्सरी पर भी बहुत ही अजीब गिफ्ट दे डाला। वहाज की इस बात से तो बहुत गुस्सा था जब उसने वहाज और मेहरुनिसा की तस्वीर उतारी थी, तो वहाज ने बहुत गुस्सा किया था। इस बार तो वरीशा ने और भी बुरी हरकत कर डाली। पूरी फैमिली की पिक्चर्स में से शिफा और वहाज की सारी पिक्चर्स उतरवा दी जो उसकी माँ ने लगाई थी और उसकी जगह पे रज़ा के साथ अपनी साड़ी की फैमिली की पिक्चर एडिट कर कर लगवा दी। इस पर महक ने थोड़ा सा बुरा मनाया और कहा कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें शिफा और वहाज की तस्वीरें नहीं हटानी चाहिए थी। अब तो जान गई है मेहरुनिसा वरीशा, और वो जानती है कि वो वरीशा को कुछ भी कहेगी तो बीजान और मुख्तार बुरा मना लेंगे। इसीलिए अब वो भी चालें चलना शुरू हो गई और बहुत ही प्यार से कहा, कोई बात नहीं, रज़ा इस घर का बेटा है और जो जगह रज़ा की है वो किसी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि महक और वरीशा ने मुख्तार को अच्छी तरीके से अपने काबू में किया है और बीजान को भी, और उसका कोई भी बात कहने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। इसीलिए अब मेहरुनिसा चुप हो गई है। वरीशा और महक तो मजलूम बनकर मुख्तार को दोनों हाथों से लूटी जा रही हैं और मुख्तार को अपने भाई के वो आखिरी अल्फाज याद हैं कि वरीशा की हिफाजत तुमने करनी है, बस वो इसीलिए इनका साथ दे रहा है। और बीजान ने तो अब वरीशा की शादी की ज़िद ही ठान ली है। आज फिर सबके सामने कह दिया कि बस जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो ताकि मैं वरीशा की शादी करूं और मैं इस फ़र्ज से सुबकदोश हूं ताकि मैं भी आसानी से मर सकूं। अब सारे घर वाले चाहते हैं कि वरीशा की शादी हो जाए क्योंकि ये बीजान का हुक्म है और बीजान का हुक्म तो कोई टाल ही नहीं सकता। इसीलिए तो वरीशा अब इस घर से जाना चाहती है, वो रहना ही नहीं चाहती यहाँ पर। तो महक के कहने पर वो वहाँ रुक तो जाती है, मगर साथ ही साथ यही भी कहती है कि मैं कुछ चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं कि कभी किसी के साथ बांध दो तो कभी किसी के साथ। अब तो मैं शादी वहाज के साथ ही करूँगी और मेरी शादी आप करवाएंगी। महक थोड़ी परेशान हो जाती है कि मैं कैसे करवाऊँगी, क्योंकि वो जानती है कि शिफा और वहाज टूट कर चाहते हैं एक दूसरे को। तो अब देखते हैं महक कौन सी ऐसी चाल चलती है। अभी तो दानियाल महमूद के साथ चाल चलकर चला गया। जैसे ही दानियाल को कोई अच्छी जॉब मिली, वो एक लेटर छोड़ गया जिसमें लिख गया कि अब मैं जॉब करता हूँ और मुझे ढूंढना मत, मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं आपका सगा भांजा था लेकिन कभी भी आपने मुझे ऐसा नहीं समझा। मेरी माँ के मरने के बाद आपने बहुत जुल्म किए। ये सारा कुछ लिख दिया। महमूद को तो बहुत गुस्सा आया। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात आपको बताती जाऊँ कि दानियाल जहाँ पर जॉब करता है वो वहाज की ही कंपनी है। आगे जाकर वहाज को दानियाल का भी पता चल जाएगा। यही वरीशा ने कहा था ना कि दानियाल से शादी करवाने लगा उसका सौतेला बाप। तो देखते हैं ये खुलासा भी खुल ही जाएगा। तो क्या तब महक कौन सी चाल चलेगी और बचा पाएगी अपनी बेटी को। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।